अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मेरी तरह आप सब विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। विंटर में वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और उस लेज़ीनेस की वजह से हम अपनी स्किन केयर और हेयर केयर पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं। इसके अलावा सर्दियों में क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता कि वो अपने ऊपर तवज्जो दे सकें या अपनी प्रॉपर स्किन और हेयर केयर कर सकें। लेकिन भाई ये चीज़ गलत है, ज़रूरी भी है। बाकी सारे काम तो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, स्पेशली मैं ये चाहूँगी कि हेयर केयर पे डिस्कस करें। इसके अलावा आइंदा आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली हेयर के बारे में इसलिए बात करना चाहूँगी क्योंकि हम स्किन पे तो बहुत तवज्जो दे लेते हैं समटाइम्स, क्रीम सीरम्स और ये वो, लेकिन हेयर के मामलात में हम बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस से काम लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है बालों के बारे में जानना वो ये है कि आपकी हेयर टाइप क्या है। इसके बाद आपको अपने हेयर के अकॉर्डिंग जो है वो शैम्पू, सीरम्स और ऑयल इवन चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपकी हेयर टाइप क्या, और इसको किस तरह से आप फाइंड आउट करें इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है। आपने करना क्या है, एक गिलास पानी लेना है, ठीक है। और एक गिलास पानी लेके आपने अपने एक बाल को इस तरह से, एक बाल लेके लाइक दिस, ये इसको थोड़ा सा तोड़ना है एंड से थोड़ा सा तोड़ के आपने इसको पानी के अंदर डाल देना है। वो जो ग्लास आपने पानी का लिया उसके अंदर आपने डाल देना है। फिर आपने देखना ये है कि अगर तो आपका बाल ग्लास के बॉटम से टच कर गया यानी बिल्कुल नीचे सरफेस पे है तो इट मीन्स कि आपके बाल लो पोरोसिटी हैं। और अगर बाल जो है पानी के ग्लास के सेंटर में है यानी पानी के सेंटर में है तो इट मीन्स ये मीडियम पोरोसिटी है। अगर आपका बाल जो है वो ऊपर की तरफ है तो इट मीन्स कि आपके बाल हाई पोरोसिटी हैं। तो इस तरह से आपके को पता होना चाहिए कि आपके बालों की टाइप क्या है। फिर लो पोरोसिटी वाले जो हैं लोग, यानी जिनके बाल लो पोरोसिटी हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसे शैम्पू यूज़ करें जिसके अंदर वाटर का जो है ना क्वांटिटी वाटर की ज़्यादा हो। क्योंकि मोस्टली लो पोरोसिटी हेयर जो होते हैं ना उनमें ये भी होता है कि जब आप बाल वॉश करते हैं तो एक दिन बाद या 2 दिन बाद मैक्सिमम आपके बालों में ऑयल आ जाता है, और इस तरह से आपको जो है ना हर एक दिन के बाद एटलीस्ट अपने बाल जो है वॉश करने पड़ते हैं। तो अपने बालों की पोरोसिटी के बारे में जान। फिर जनाब इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ये है कि आप जब अपने बालों में ऑयल लगाते हैं तो ऑयल को भी आप एक दफ़ा ज़रूर नोटिस करें कि वो ऑयल आपके बालों में सूट करता है या नहीं करता। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल ऑयल जो है वो एक कॉमन ऑयल है, मतलब हर किसी के घर में होता है, मोस्टली लोग मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता, जैसे कि मुझे मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता। मुझे उसकी स्मेल से भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अलावा मुझे मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता। मुझे कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो इस तरह आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके बालों में ऑयल कौन सा सूट करता है। और थर्ड चीज़ ये है कि अपने बालों को एवरी मंथ आप 1 इंच ट्रिम ज़रूर करें। बालों की हेयर ग्रोथ के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अपने बालों को 1 इंच ट्रिम ज़रूर करें। इस चीज़ से परेशान मत हों कि आपके बालों की लेंथ कम हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है बाल, क्योंकि स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं तो इसलिए बालों को ट्रिम करना ज़रूरी है। फिर हम बालों में डिफरेंट किस्म के केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बालों का हेयर बोटॉक्स और पता नहीं क्या क्या कुछ बालों में करवाते हैं, केराटिन और एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग, ये चीज़ें बालों में अप्लाई करते हैं जिससे हमारे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। फिर केमिकल यूज़ के बाद बालों की केयर करना 100% से 200% पे चला जाता है कि आपको बालों की डबल केयर करनी पड़ती है। अपने बालों को मतलब डैमेज होने से बचा तो नहीं आप सकते। जब आप बालों में कलर एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हैं इट मीन्स के अब आपके बाल डैमेज होना शुरू हो गए हैं। सो इसके बाद आपको अपने बालों की केयर ज़्यादा करनी चाहिए। फिर एक चीज़ ये, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब एक दफ़ा हमने बालों में कलर अप्लाई कर लिया है
उसके बाद हम जो है ना हमारे बालों का फिर से नेचुरल कलर रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब एक बार अपने बालों पे आप केमिकल लगा लेते हैं, कलर अप्लाई कर देते हैं, तो उससे आपके नेचुरल जो बालों का कलर है ना वो बहुत हद तक फेड हो जाता है, वो कलर नहीं रहता। अनटिल अनलेस आप उसे मतलब दोबारा से आप करें, दोबारा कलर अप्लाई करें, तो फिर ये होता है कि बालों में डिफरेंट किस्म के कलर आते जाते हैं। लेकिन आपका बालों का नेचुरल कलर जो है वो तभी तक रहता है जब तक आप उस पर केमिकल अप्लाई नहीं करते। अच्छा जनाब, इसके अलावा मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मतलब मैंने अपने बालों में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। जब बहुत छोटी एज से ना मुझे बहुत शौक़ था कि मैं बालों को कर्ल भी करवाऊँ, मतलब पर्मिंग जो है वो भी करवाऊँ, बालों को स्ट्रेट भी करवाऊँ, ये करवाऊँ, वो करवाऊँ, कलर करवाऊँ। तो सबसे पहले जो मैंने ट्रीटमेंट अपने बालों में करवाया था वो पर्मिंग थी। और मेरे बाल जेट ब्लैक थे और बहुत ही ज़्यादा थिक और मतलब ब्लैक कलर था बालों का, और बहुत ही हेल्दी किस्म के बाल थे मेरे। लेकिन खैर मुझे शौक़ था, मैंने अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट करवाया, पर्मिंग करवाई, फिर उसके बाद डाई करवाया, फिर उसके बाद मैंने 2 बार रिबॉन्डिंग करवाई। रिबॉन्डिंग के बाद मैंने डाई तो खैर मैं ऑन एंड ऑफ कर रही थी बालों में। उसके साथ साथ फिर मैंने एक्सटेंसो करवाया, कैरेटिन, सॉरी एक्सटेंसो नहीं करवाया, कैरेटिन करवाया था मैंने। कैरेटिन के बाद जो मेरे बालों का हाल हुआ ना, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। वो मतलब मेरे बाल लिटरली, ये पोर्शन शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये देखें, अभी भी मतलब लेंथ ये है, लेकिन सेंटर से मेरे बाल जो है ना इस तरह इतने इतने हो गए थे। स्टार्ट में मैंने नोटिस नहीं किया, बट आफ्टर 1 और 2 मंथ जब मैंने नोटिस किया तो मैंने ये देखा कि मेरे बाल जो हैं उसके बाद कैरेटिन के बाद यहाँ से इतने इतने थे और बाकी सारे नीचे से कट ख़त्म हो गए थे बाल। आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसा, किस किस्म का कैरेटिन था जिसने मेरे बालों को इस तरह से वो कर दिया। सो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस कैरेटिन का बहुत ही बुरा था। मेरे बालों को उसने टोटल तबाह कर दिया था। बाल इतने ज़्यादा फ्रिजी और इतने अकड़ गए थे मेरे बाल के, मतलब मेरे बाल इस तरह तो होते ही नहीं थे, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं होते थे। जितना मर्ज़ी मैं स्ट्रेट कर लूँ बालों को, कोई भी सीरम अप्लाई कर लूँ, कंडीशनर, मास्क, कुछ भी अप्लाई कर लेती थी, लेकिन मेरे बालों में वो फ्रिजीनेस, वो अकड़ाव जाता ही नहीं था। मेरे बाल इस तरह जनाब, इस तरह खड़े रहते थे। तो 1 से 1.5 साल बाद बाल मेरे थोड़े नॉर्मल होना शुरू हुए अब, क्योंकि अब मैं थोड़ी बालों की केयर भी करती हूँ। तो खैर ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बालों के लिए एक बहुत बेस्ट चीज़ जो बता रही हूँ, आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, आजकल हर कोई इसका बारे में डिस्कस कर रहा है कि ओनियन जो है, जिसके अंदर ओनियन रिच इन सल्फ़र है। सल्फ़र जो है आपके बालों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। आपके बाल जहाँ से मतलब बॉल्ड हो गए हैं, आप बालों को बाल फ्रिजी हो गए हैं, यानी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही बालों की, तो आप ओनियन को लाजमी शामिल करें। अच्छा, बालों उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉपर इतना टाइम लगा के एक ऑयल बनाएं और उसको फिर आप बालों में अप्लाई करें। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक ऑनियन को लेके रॉ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, तो आप एक ऑनियन को लेके जस्ट कट करें 2 पीसेस में और ऑनियन को ऐसे रब कर लें जहाँ जहाँ से मतलब अपनी इस जगह पे भी, अपने स्कैल्प पे इधर कर लें। और अगर नहीं है तो इसके अलावा आप उसको ऑनियन को कट करके उसे चॉप करके उसका पानी निकाल के अगर आप वो रख लें तो वो आप लगा लें बालों में। उससे ज़रा थोड़ी सी स्मेल का इशू होता है कुछ लोगों को, लेकिन ये क्या हो कि बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा तरीका ये भी है कि जब आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल के अंदर प्याज को काट के उसको थोड़ा सा मतलब जला लें प्याज को, और उसके बाद वो ऑयल जो आप किसी कंटेनर में डाल के रख लें। जब भी आपने शावर लेना हो तो बाल धोने उससे पहले आप बालों में 1-2 घंटा पहले बालों को में तेल लगा लें, तो वो भी आपके बालों में आपको प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आएगा फ़र्क अपने बालों में। और ऑयल जब भी यूज़ करें, हमेशा ऑयल को हीट अप करके यूज़ करें, उसको थोड़ा सा गर्म करें, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, हमेशा ऑयल को गर्म करके यूज़ करें। कभी भी ऑयल को इस तरह से बालों में नहीं लगाना चाहिए।
ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी हेयर केयर टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। इसमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप पहले जानते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें में भी आपके लिए न्यू हों। तो ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और शैम्पू भी अपने बालों के अकॉर्डिंग लें, जैसे आप जिस टाइप के आपके बाल हैं उसके मुताबिक अपने शैम्पू को चूज़ करें। ये नहीं कि मार्केट में जो नया शैम्पू आया है, जिसकी प्रमोशन आपने देखी, उस शैम्पू को आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। शैम्पू जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बालों की ग्रोथ में, आपके बालों के अच्छा होने में। सो ऑलवेज़ बी केयरफुल जब भी कभी आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट लें या अपनी हेयर केयर प्रोडक्ट लें, तो हमेशा इसे वाइजली चूज़ करें। ये नहीं कि बस ऐसे ही देखा रैंडमली और ले लिया। सो ये थी आज की कुछ टिप्स। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे और बहुत सी चीज़ें जो कि स्किन केयर से रिलेटेड होंगी, हेयर केयर से रिलेटेड होंगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Allah Hafiz.